Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज हम बेयर मार्केट के लिए ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम 4 लेग्स को पुट के थ्रू यहाँ पर ओपन करेंगे, यानी कि हम पुट की 4 लेग्स बनाएंगे। और इसका पर्पज़ यही है कि सपोज़ अगर हम ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से बेरिश है तो हम ऑलरेडी डायरेक्ट अगर पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं तो उससे होगा क्या कि जैसे कि मार्केट अगर पॉजिटिव हो गई या फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गई तो वहाँ पे जो ऑप्शंस का बायर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसको एक टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो विदाउट हेजिंग नहीं करनी है, यानी कि हमें जो कॉम्बिनेशंस बना के अगर यानी कि हैज करके अगर हम कोई पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस के बायर के लिए जो टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो काफ़ी कुछ मिनिमाइज हो जाता है। और इसमें ये भी है क्योंकि अगर कई बार हम अगर कोई स्टॉप लॉसेस लगा दें तो ऑप्शंस की जो प्रीमियम में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाते हैं और फिर बाद में टारगेट्स भी आ जाते हैं। अगर स्टॉप लॉस ना लगाएं तो यहाँ पर टाइम वैल्यू का रिस्क है, टाइम डिके की वजह से, और प्रीमियम का रिस्क बेसिकली बायर को हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरह से रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यानी कि और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसमें आपकी बेयर पुट स्प्रेड है या बेयर कॉल स्प्रेड है, इस तरह की स्ट्रेटजी बनती हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि किसी न किसी स्ट्रेटजीज में हमें अकॉर्डिंग टू टाइम मॉडिफिकेशंस करने होते हैं और मॉडिफिकेशंस करके ही हम न्यू स्ट्रेटजीज यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और पर्पज़ यही रहता है कि हम अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज करके रखें, यानी कि रिस्क भी हमारा मैनेज रहे और रिवॉर्ड भी, प्रॉफिट भी। क्योंकि मार्केट में सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें अपना रिस्क को मिनिमाइज़ करके चलना है, यानी कि हमारे लिए जो कैपिटल की जो सेफ्टी है वो सबसे प्रायोरिटी है। अब क्योंकि कोई भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए यानी कि पोजीशन को हैज करने के लिए हमें मार्जिन्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस को सेलिंग करते हैं अब वहाँ पे भी देखा जाता है कि हमने पोजीशन किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किए हैं, उस तरीके से यहाँ पर मार्जिन्स जो है हमें यूज करने पड़ते हैं। तो ये होता है कि अगर मुझे रिस्क को मिनिमाइज़ रखना है और अपना जो मेरी जो एनालिसिस है, जो एजम्पशन है, उसके बेस पे कोई ट्रेड भी लेना है तो यहाँ पे हम बहुत सारी इस तरह की स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और यही हमारा जो ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको यूज करने का पर्पज़ भी यही होता है कि जो प्रीमियम का जो रिस्क है यानी कि बायर अपने प्रीमियम के रिस्क को मिनिमाइज कर सके और जो सेलर हैं जो ऑप्शंस राइटिंग करते हैं वो अपने अनलिमिटेड लॉस को मिनिमाइज कर सकें और जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लो हो जाए। यानी कि पोजीशन हैज होगी तो डेफिनेटली जो ऑप्शंस के सेलर के जो मार्जिन्स होते हैं क्योंकि नेकेड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट जब हैज कर देते हैं तो ये मार्जिन्स काफ़ी लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक ऐसी स्ट्रेटजी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये हम जैसे कि अगर या तो हम ये टेक्निकल के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का सपोर्ट क्या होगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। या रेजिस्टेंस क्या होगा
या फिर इसको ऑप्शंस के डेटा के बेसिस पर या ऑप्शन यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर ही भी मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्केट का सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। अब सपोज करो हम ये मान के चल रहे हैं कि यह हमारा एक एजम्पशन है या हमारा एक ऐसा एनालिसिस करता है कि अभी रिसेंटली जो फर्स्ट जो मार्केट का जो सपोर्ट है वो 25,000 का, यानी कि ये देख रहे हैं कि मार्केट का अगर ऊपर का रेजिस्टेंस देखें तो जैसे मार्केट अभी जब मार्केट बुलिश थी तो हमने कुछ स्ट्रेटेजी देखी थी कि हाँ मार्केट अगर पॉजिटिव जाती है और मार्केट अगर 26,000 के अबव नहीं जाती है, 26,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो उसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी रेशियो को लेके, जिसमें हमने अपने डाउन साइड रिस्क को मिनिमाइज किया था कि अगर हमारा एनालिसिस फेल होता है तो हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज है। तो उसी तरीके से मार्केट अगर बेयरिश है और इसमें हमें अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करना है, यानी कि अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाए और पुट ऑप्शंस को बाई कर लिया है तो वहाँ पे जो लॉसेस होगा प्रीमियम के, उस लॉसेस को यहाँ पर हमें मिनिमाइज करके रखना है। तो ऐसी एक स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हम एक 4 लेग यहाँ पर स्ट्रेटजी को क्रिएट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा रिस्क क्या रहेगा, रिवॉर्ड क्या रहेगा। लेकिन कोई भी जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो इस बेस पे बनाई जाती है कि हमें रेंज क्या रखनी है, और सेकेंडली क्या है कि सपोर्ट हम कहाँ पे अगर हम कोई बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो वहाँ पे हम सपोर्ट को देखेंगे, या बुल मार्केट की कोई स्ट्रेटजी बना रही है तो हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो बहुत सी ऐसी हैजिंग स्ट्रेटजी हैं जो हम जो यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एक ट्रेडर हैं या हेजिंग कर रहे हैं या फिर आर्बिट्रेजर हैं, तो यहाँ पर उन्हीं तरह की तो कुछ स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बेस पे बनाई जाती हैं। और ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं कॉल या पुट ऑप्शंस के, यानी कि हमें 1 या 2 कॉल्स को या 1 या 2 पुट्स को या 3 या 4 5 जो भी हमें ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू एनालिसिस होते हैं कि हमें कितने और स्प्रेड क्या रखना है, यानी कि हमें स्प्रेड कितना रखना है। अगर हम निफ्टी बना रहे हैं तो 50 पॉइंट के स्प्रेड पे बनाएं, 100 पॉइंट के स्प्रेड पे बनाएं या 200 पॉइंट के स्प्रेड पे बनाएं। यानी कि जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एनालिसिस है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है और हम मार्केट की रेंज को कहाँ तक के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम ये स्ट्रेटजी को कितने टाइम के लिए, तो हम सपोज करो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सपोज अगर मार्केट का जो अभी जो सपोर्ट है वो 25,000 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके बिलो जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। अगर मार्केट बिलो चली भी जाती है तो भी मेरा लॉस क्या हो, लिमिटेड रहे, और मार्केट मेरा एनालिसिस फेल हो जाए तब भी मेरा क्या हो, लॉसेस लिमिटेड रहे। यानी कि दोनों, यानी कि अभी हम एक छोटी रेंज के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक 300 या 400 पॉइंट की हम रेंज को आइडेंटिफाई करके ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई है कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक 25,300 के स्ट्राइक का 1 पुट ऑप्शन बाई किया, उसका प्रीमियम है सपोज 94.75 पैसा। इसके बाद NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। 100 पॉइंट जो लोअर स्ट्राइक है, और 100 पॉइंट लोअर स्ट्राइक क्या है यहाँ पर 25,200 का, तो इसका हमने एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया और उसका प्रीमियम 66 रुपये 15 पैसा रिसीव कर दिया। अगर हम सिर्फ ये बना लेते तो एक बेयर पुट स्प्रेड हो जाता, लेकिन
अब उसमें क्या होता है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, अब हमें रिस्क थोड़ा सा और कम करना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि एक पुट यहाँ पे और सेल कर दी, और यानी कि 100 यानी कि 300 की बाई की, 200 वाली सेल की, और फिर एक 2500 की पुट और सेल कर दी। तो यानी कि हमने 1 पुट को बाई किया जो कि एटीएम पुट है, और 2 ओटीएम, और फिर से एक लोअर स्ट्राइक की पुट को यहाँ पर सेल कर दिया। अब क्योंकि अब यहाँ पर हमारा अपसाइड जो था वो रिस्क तो मिनिमाइज हो गया, क्योंकि हमने 1 पुट को बाई किया है, तो लॉस हमारा बाई की में टाइम वैल्यू का होगा, लेकिन पुट ऑप्शंस को सेल करके प्रीमियम को रिसीव कर लिया, तो वहाँ पे हमें 2 पुट ऑप्शंस में टाइम वैल्यू का बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि अब हमारा जो डाउन साइड रिस्क है वो अनलिमिटेड है, और क्योंकि 1 पोजीशन यहाँ पे हमारी नेकेड है, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन ज़्यादा यूज होगा। अब हमें अपना जो डाउन साइड रिस्क है वो भी लिमिटेड रखना है, और अपना जो मार्जिनस है उसका भी बेनिफिट लेना है, यानी कि हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट मार्जिन है उसको भी लो रखना है। तो उसके लिए क्या किया, हमने एक 100 पॉइंट लोअर स्ट्राइक की एक पुट को और बाई कर लिया, तो यानी कि 25,000 वाली हमने पुट को बाई कर लिया। तो यहाँ पर हमारी ये 4 लैक्स बन गई। तो यानी कि जो सबसे हाई स्ट्राइक और सबसे लोअर स्ट्राइक की पुट को हमने बाई किया, 2 मिडिल जो स्ट्राइक है उनकी पुट को यहाँ पर सेल कर दिया, यानी कि 25,100 और 25,200 का। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि ये 4 लाख की एक स्ट्रेटजी हो गई। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें क्या रहेगा। अगर ये वैसे तो ये क्या हमारे पास इसके लिए टाइम है एजम्पशन करने के लिए, क्योंकि सपोज करो हम जो एक्सपायरी है उसमें टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रेटजी को होल्ड कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, मार्केट कई बार डाउन जाती है, फिर अप जाती है, फिर उस लेवल तक आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि हमारा जो रिस्क है, और सबसे पहले रिस्क क्या है कि इसमें हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 1185 का है, यानी कि अगर प्राइस अगर इस रेंज में यानी कि कहीं भी डाउन चला जाए या कहीं भी अप जाए, तो यानी कि उस केस में हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो क्या है 1185, यानी कि अब इसके बिलो जाए तो यहाँ पे हमारे 2 ब्रेक इवन भी बन जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर जाएगा तब भी हमारा लॉस लिमिटेड रहेगा, उसके बिलो जाएगा तो यानी कि इन 2 ब्रेक इवन्स के बीच में प्राइस रहेगा, तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट के चांसेस है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या रहेगा इसमें 6,315 का, यानी कि 6,300 के प्रॉफिट के चांसेस है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये 1 लॉट के हिसाब से है। अगर आप रिवॉर्ड ज़्यादा चाहते हैं तो यहाँ पे लॉट साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लॉट्स यानी कि 2 लॉट्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट्स का, तो रिस्क रिवॉर्ड उसी के हिसाब से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लॉट के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। तो 1 लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या हैं 1185 के, और प्रॉफिट के चांसेस क्या हैं यहाँ पर 6,315 के। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें रिस्क रिवॉर्ड का तो वो है 1:5 का, यानी कि यहाँ पर 1:5 का हमारा क्या है रिस्क का और रिवॉर्ड का रेशियो है, यानी कि अगर लॉस के चांसेस 1 रुपये के हैं तो प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर 5 रुपीज़ तक के हैं। तो यानी कि ये हमें पता लग गया कि मैक्सिमम हमारा लॉस क्या होगा और मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अब ये जो ब्रेक इवन है इसके 2 ब्रेक इवन हो गए, यानी कि अगर प्राइस 25,016 के बिलो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है 1,185 का। अगर 25,285 के हो जाएगा तभी हमारा लॉस क्या है 1,185। इन बिटवीन अगर प्राइस रहेगा तो यहाँ पर ये क्या है हमारा ये प्रॉफिट के चांसेस है। अब ये तो हो गया कि हमारा रिस्क क्या होगा रिवॉर्ड क्या होगा। यहाँ पे हम एक डायग्राम भी देख रहे हैं कि ये जो हमारा एरिया है ये प्रॉफिट वाला एरिया है, इसके अबव जाने पर भी लॉस लिमिटेड है, इसके बिलो जाने पर भी लॉस लिमिटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो अराउंड 76,800 का इसमें हमारा मार्जिन यूज होगा। तो ये हमारी एक पूरी एक हैज स्ट्रेटेजी होगी जिसमें रिस्क भी फिक्स है, और ये एक दिन के हिसाब से नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर एक ही दिन में अगर हम देखें तो 1000 रुपये मतलब 30 पॉइंट का, यानी अगर एक लॉट के हिसाब से कारण 750 का लॉट है, अगर 30 पॉइंट भी यानी कि अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट अगर देखें कि अगर 10 यानी कि 15 पॉइंट भी अगर ऊपर चली जाती है तो हमारे 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस हो जाता है, यानी कि 1100। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट में 10-15 पॉइंट की फ्लक्चुएशन तो बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस को यूज़ करें, लेकिन ये हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक्सपायरी तक के लिए है, तो ये कोई जो 1185 का लॉस है ये भी एक दिन में नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से अगर हम इस पोजीशन को होल्ड करना चाहें कैरी करना चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो सबसे पहले क्या है मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन हमारा लो है। सेकेंडली क्या है रिस्क के चांसेस कम है और रिवॉर्ड हमारा उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो हमने यहाँ पर बेयर मार्केट के लिए डिस्कस की है, और ऐसी हम बहुत सारी स्ट्रेटजी यहाँ पे स्टूडेंटों के साथ शेयर करते रहते हैं जो बुल मार्केट, बेयर मार्केट, बुलिश यानी कि रेंज बाउंड मार्केट या फिर आर्बिट्रेज से रिलेटेड भी होती हैं, जहाँ पर स्ट्रेटजी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड होती हैं, यानी कि हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं तो रिवॉर्ड भी उसी के अकॉर्डिंग रहता है। अगर हम
कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे हमारा रिस्क मिनिमम रहे, रिवॉर्ड उसे कहीं ज़्यादा का रहे, तो उस टाइप की हम यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते। तो उन्हीं में से ये एक बेयर मार्केट की स्टडी है जहाँ पे हमारा रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो 1:5 का है और मार्जिन भी क्या है यहाँ पर मिनिमम यूज हो रहा है।